तो द्वितीय वर्णक पर विचार चल रहा था। विधुनन शब्द कंपन अर्थ चालन अर्थ में होनी चाहिए। इनके दो धूयंत्र ध्वजाग्रहण इत्यादियों में वायु के तरह चालिमन ध्वजाग्रह में ही एकारस धातु का प्रयोग, द्वि धातु का प्रयोग देखा गया। इधर चालन ही विधुनन है, यही विधुनन शब्द के द्वारा अर्थ बोधित है। चालनम तो सुकृत दुष्कृतयो कंचित कालम फल प्रतिबंधन आदित्यम प्राप्य प्रवृत्ति वक्तव्यम। और पूर्व पक्ष में कैसे घटाओगे? कहते सुकृत और दुष्कृत को भी कंचित काल पर्यंत चालन करना संभव है। कैसे? फल प्रतिबंध आदि के द्वारा। जब दुष्कृत का फल हो रहा है तब सुकृत का फल प्रतिबंधित हो रखा है। कभी सुकृत का फल है तो दुष्कृत का फल प्रतिबंधित हो गया। कभी ये चल रहा है कभी वो चल रहा है, यही चलायमानता है इसके अंदर, चालन, इसी को बोलते हैं चालन। जैसे लहर आता है तो कभी दक्षिण जाता है कभी उत्तर को घूमता है ना। जब झंडा होगा अब दिशा के ऊपर निर्भर है, पूरब जा रहा है पश्चिम जा रहा है। जैसे कभी सुकृत है कभी दुष्कृत अपना फल दे रहे हैं, तो इधर उधर चलायमान था, इसका यही लेना चाहिए। वही कहते सुकृत दुष्कृत फल प्रतिबंधना कंचित कालम चालन इत्येवं प्राप्त। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त करा के जवाब में सूत्र को लाओ, हानो तो इत्यादि प्राप्य प्रतिवक्तव्यम। हानव एव एष विधुनन शब्द वर्तमरति। त्याग अर्थ में ही विधुनन शब्द का होना संभव है। उपायन शब्द शेषत्वा हेतु दे दिया। उपायन शब्द का शेषत्व प्रयोग होने से, उपायन शब्द का शेष रूप में प्रयोग होने से नहीं पर परिग्रह भूत यो सुकृत दुष्कृत योर अप्रहीण यो परिरूपायनम संभवति। दूसरे के द्वारा पर के द्वारा परिग्रहित परिग्रह के योग्य जो वस्तु है सुकृत दुष्कृत, वो अप्रहीण यो त्याग न किए हुए का जो है, जो कोई त्यागा ना हो तो वहां पर संभव नहीं हो सकता। उसका दूसरे के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है। अप्रहीण यो पर ही उपायन नहीं संभवती। न त्यागे हुए वस्तुओं को दूसरों के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है। यद्यपि इदम परकीय सुकृत दुष्कृत परिरूपायनम नांजसम संभाव्यते। यद्यपि दूसरों के द्वारा किया हुआ सुकृत दुष्कृत दूसरों के द्वारा ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है। नांजसम संभाव्यते तथापि सत्कीर्तना तावत् तदा आनुगुण्येन आनमे विधुननम नामिति निर्णयितुं शक्यते। तथापि फिर भी तत् तादृश जो है पर उपायन का विद्या के संकीर्तन के लिए प्रयोग होने से तदा तद आनुगुण्येन व उसके अनुरूप ही हान में विधुनम नाम विधुन शब्द का अर्थ त्याग ही लेना पड़ेगा, ऐसा ही निर्णय करना संभव है। क्वचित पिच इदम विधुनन सन्निधौ उपायनम श्रूयमाणम। और कहीं किसी का शाखा में विधुनन के सन्निधि में पठित श्रुत ग्रहण, त्याग के सन्निधि में पठित जो ग्रहण है वह अन्यत्र भी ले जाना चाहिए। दृष्टांत उषा छंद स्तुति उपगानवत् विधुनन श्रुत्या सर्वत्र अपेक्षमाणम सार्वत्रिकम निर्णय कारणम संपत्ति है। इसलिए जहाँ जहाँ विधुन श्रुति मिलेगी सर्वत्र सभी शाखाओं में उस विधुन श्रुति के द्वारा अपेक्षमाण जो ग्रहण है उसको सर्वत्र लिया जा सकता है। यही निर्णय करना मुख्य लक्ष्य है। निर्णय कारणम संपद्यते है, निर्णय किया जा सकता है। न च चालनम ध्वजाग्र सुकृत दुष्कृति और मुख्यम संभव। और सुकृत दुष्कृत में भी फल के आधार पर आप चालन को घटाना चाहते थे पूर्व पक्षी, लेकिन वहां मुख्य अर्थ घटेगा नहीं, लेकिन यह मुख्य अर्थ घट सकता है। इसलिए यह पक्षी ज्यादा मजबूत है। क्यों क्यों संभव नहीं है वहां चालन, मुख्य अर्थ क्यों नहीं हो सकता सुकृत दुष्कृत में? कारण है कि अद्रव्यत्वा, तो द्रव्य ही नहीं है। द्रव्य का चालन संभव है, साक्षात क्रिया संबंध हो जाएगा। चालन क्रिया के साथ संबंध द्रव्य का हो सकता है, गुणों का साक्षात क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। और पुण्य और पाप क्या है? गुण के समान गुण है ये। इसलिए जो है मन का अंदर विद्यमान वृत्ति विशेष है, इनका जो है ना वास्तव में द्रव्य के समान चालन संभव ही नहीं है। इसलिए गौणार्थ लेना पड़ेगा। और मुक्ति संभवती गौणो अन्याय, मुक्ति जहाँ संभव है वहाँ गौणार्थ लेना अन्याय होता है। अस्वस्थ रोमाणी विधुन्वानस त्यजन रजः सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शाति। क्योंकि देखा क्या गया है, दृष्टांत भी तभी समझ में घटेगा
दृष्टांत में क्या आप देख रहे हैं? रोमान विधुनवान, यदि भी वो विधुनन करता, कंपता है, शरीर को कंपाता हुआ, केवल रोमों को झाड़ता है, केवल रज को, धूल को त्यागता नहीं है। धूल को त्यागते हुए त्यजन रजा सहैव तेना, रज के साथ साथ रोमाणी भी जीर्णानि शादी, जीर्ण रोमों को भी वो त्याग देता है। उसी प्रकार ये भी कर रहा है ज्ञानी भी। वह केवल मल को झाड़ा नहीं है, साथ साथ संसार का ही कारण भूता राग द्वेष है, अज्ञान है, हाँ, आवरण रूपा विद्या है, उसको ही उसने झाड़ दिया साथ साथ। जीर्णानि शादी अश्वय रोमाणी विधूय पापम इति च ब्राह्मणम, इसीलिए यह ब्राह्मण में दृष्टांत ऐसा बनाया गया। और दृष्टांत के अनुरूप आपको दाष्टान्त में अर्थ घटाना पड़ेगा ना। अतएव जो है दोनों का अर्थ सामंजस्य बैठे, इसीलिए हमें विधुनन शब्द का अर्थ यहाँ त्याग ही लेना है। कहते लेकिन फिर पाणिनि धातु पाठ बिगड़ गया, व्याकरण के हिसाब से खराब हो जाएगा ना, मामला गलत हो जाएगा। कहते नहीं, अनेकार्थ तत्गमाच्च धातु नाम न स्मरण विरोध, धातु नाम अनेकार्थ सिद्धांत स्वयं व्याकरणों के द्वारा स्वीकृत है। अतएव जो है स्मृति के साथ भी कोई विरोध नहीं है। तदुक्तम इति व्याख्यान, और सूत्र में जो तदुक्तम शब्द था उसका व्याख्यान कर चुके हैं। प्रदास जहाँ संभव है प्रच्छेद लोगे तो विकल्प होगा इत्यादि, जैमिनी सूत्र में इसके बारे में सुस्पष्ट कहा गया है। अच्छा, अब प्रसंग संगत्या, इनकी यह विचार त्याग की बात आई तो विचार करना पड़ेगा वो पुण्य पाप को कब त्यागता है। त्यागता है ना, तब दूसरे ग्रहण करते हैं अपने का, ठीक है वो मान लिया। गुणोपसंहार में यहाँ पर स्तुति का प्राशस्त्यता को पूर्ण रूप में उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए जहाँ कहीं त्याग का श्रवण है वहां पर ग्रहण का भी उपसंहार किया जाएगा। तो गुणोपसंहार के समान स्तुति का भी उपसंहार आपने अर्थवादों को स्वीकार किया। लेकिन कहता है ये जो त्याग कर रहा है आदमी वो कब त्यागता है? क्योंकि ऐसा श्रुति मिला जिसमें कहते यहाँ से वो चला जाता है, जब आधे रास्ते जाने के बाद में वहां छोड़ देता है, ऐसे लिखा है। अब वो उसको देखते संशय, इसका मतलब ब्रह्मज्ञानी भी शरीर से बाहर जाएगा। अत्रैव समवलीयन्ते तस्य प्राणा अत्रैव समवलीयन्ते, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपस में श्रुतियां वृद्ध है। इसके सारे प्राण यही समवलीन हो जाते हैं कि साथ पहले कि कुछ नहीं जाता, कहीं जाता ही नहीं। एक तरफ श्रुति कह रही है, दूसरी श्रुति कहती वो जाता है। यहाँ से जाकर आधे रास्ते में जाने के बाद अरे वो सोचता है इसको लेकर ताकि जा नहीं सकता हूँ, इसलिए वहां छोड़ देता है। छोड़ करके फिर वो ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। अब इन श्रुतियों को देखने से परस्पर विरोध लग रहा है, इसे निर्णय हमें लेना पड़ेगा क्या वास्तव में गति है ब्रह्मज्ञानी का तो नहीं है। अर्थात तो पापों का त्याग कब करता है, सीधी सी बात है। तो ये पुण्य पाप का त्याग यही कर दिया उसने, तब तो गति नहीं है, ऐसे तो हो जाएगा स्वाभाविक। ये वहां जाके त्यागने की वाली बात है तो स्पष्ट वहां त्यागने तो जाना तो पड़ेगा ना, तो गति माननी पड़ जाएगी। इसीलिए प्रसंग संगत्या त्याग के प्रसंग में कुत्र त्याग अस्मिन्नेव शरीरे उत मार्गे, ये प्रश्न है। उसके जवाब देने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं। देखिए, सांपरायाधिकरणम, प्रसंग संगति से सांपरायाधिकरण आरंभ होता है। कर्म त्यागो मार्ग मध्य यदि वा मरणात् पुरा उत्तीर्य विरजान त्याग तथा कौशित की श्रुदय है। कर्म प्राप्य फलाभावात् मध्य साधन वर्जनात् तांडिश्रुदय पुरा त्यागो बाध्य कौशित की क्रम। कहते कर्मों का जो त्याग की बात आपने कही वो मार्ग के मध्य में करता है, यदि वा मरणात् पुरा, मरण से पहले ही हो जाता है इसी शरीर में रहते वक्त। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं वो तो यहाँ से जाएगा, उत्तीर्य, ये शरीर से निकल के बाहर गया, जाकर विरजा नदी मिली उसको रास्ते में, विरजा नदी में सारा गिरा दिया, वहां छोड़ दिया, छोड़ करके तब फिर ब्रह्म को ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। तथा कौशिक की श्रुति है, किस आधार पर बोल रहा है वो? कौशिक ब्राह्मण उपनिषद में बात लिखी हुई है। तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, कर्म प्राप्ति फलाभाव,
कर्म तभी साथ जाता है, या किसी के जाना आना कर्माधीन होकर तब होता है जब कर्मफल भोग करना होगा। जब उसे कर्मफल भोग करना ही नहीं है तो वो जाएगा क्यों, और कर्म साथ में क्यों ले जाएगा? अरे ले गया तो वह पीछे छोड़ेगा ही क्यों? जब भोग करने ले जा रहा है तो भोग करेगा उसको, इसलिए संभव नहीं है। कर्म प्राप्त, कर्मों के द्वारा प्राप्त फलाभावा, और इस बीच मध्य में ज्ञान के अनुभूति, स्वरूपानुभूति और मोक्ष प्राप्ति, इन दोनों के बीच में अन्य कोई साधन की अपेक्षा भी नहीं है। या ब्रह्म ज्ञान हो गया शरीर, इसके बाद में यहाँ से जाएगा वहां जगह कहीं और जगह जाएगा मोक्ष पाने के लिए, तब तो साधन की अपेक्षा होती है, वो भी नहीं। मध्य साधन वर्जना, ज्ञान और मोक्ष का बीच में कोई अन्य साधन की अपेक्षा नहीं, साधनों का निषेध कर दिया है। इसे अतैव प्राण समोरियंते, उसके समस्त प्राण यहीं पर लीन हो जाता है, उसे गमनागमन निषेध है। इसलिए और तांडी श्रुत है पूरा त्याग। अन्य श्रुतियों में पूर्व में ही शरीर में रहते वक्त त्याग का वर्णन आया, आत्म संपत्ति से, यावन्न विमोक्ष से, ये सब कह दिया। इसलिए कहते हैं कि देखो बाध्य कौशिकी क्रम, तो कौशिकी उपनिषद में कहा हुआ क्रम को बांधना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। या तो उसको ले जाना पड़ेगा भाई उस व्यक्ति के लिए जो उपासक है। सांप्राये कर्तव्य भावात तथा ह्यन्ये, सांप्राय देह त्याग के समय में विद्या के सामर्थ्य से सुकृत और दुष्कृत सारी चीजों को वो यही त्यागता है। सांप्राय एव त्यजति, कथम कर्तव्य भावात, क्योंकि विद्वान को कुछ मध्य में यहाँ से तर्क जा करके प्राप्तव्य भाव, कर्तव्य मन यहाँ प्राप्तव्य भाव, उसको यहाँ से निकलने के बाद में कुछ प्राप्त करने के योग्य कोई चीज ही नहीं है ही। यस्मात्, इसलिए भी हमें बात निर्णय लेना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य तथैव पठन्ति, अन्य लोग भी यही करे, यही झाड़ छोड़ के गया, वही मंत्रों को लेंगे अशैव रोमाण विधुय, यहीं पर छोड़ के गया और उसके पुत्रों ने यही प्राप्त किया ना। कोई फिर भागेंगे जाएंगे कि पुत्र प्राप्त करने, वहां छोड़ेगा तो विरजा नदी में जाके पुण्य पाप छोड़ देगा तो पुत्रों को कैसे मिलेगा? धन दौलत और दुष्कृत जो है निंदा करने को, सुकृत सेवकों को सब यहाँ व्यवस्था जो दिया मंत्र ने, वो कैसे होगा? साथ में लेके चला गया ना, यदि साथ में लेके जाएगा वहां विरजा नदी में छोड़ने वाली बात यदि सही है, फिर तो यहाँ जो बंटवारा जो हुआ उसका पाप पुण्य वगैरह का, तो कैसे होगा? इसीलिए उन श्रुतियों के आधार पर सिद्ध होता है वो इस शरीर में रखते वक्त ही शरीर के मरते के साथ साथ सब कुछ यही छोड़ के गया। जैसे आप धन दौलत शरीर को छोड़ के जाते ही हैं सभी, तो उसे लेकिन क्या किया कि धन दौलत शरीर को छोड़ा ही, साथ साथ पुण्य पाप सकल कर्मों को भी और सकल प्राणों को, सकल इंद्रियों को, सारी चीजों को तत्त कारणों में लय करता हुआ यही सब कुछ छोड़ दे, फिर क्या होता है? तुझे कहाँ जाएगा? जाना थोड़ी है, वो ब्रह्म तो सब जगह है, वो तो ब्रह्म हो गया। उपाधि स्वयं अपने कारणों में लीन हो गई और व्यक्ति तो था जो सो पहले वही रह गया, बस इतना ही है। अज्ञानी नहीं है, न ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप ही हो, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म हो गया। इसलिए कहते कि देखो देवयान ने यथा पर्यंकस्तम ब्रह्मा प्रस्थित वेध्वनि सुकृत दुष्कृत योगम कोशित पर्यंक विद्यायाम आमनंती। कौशिक उपनिषद में एक पर्यंक विद्या करके आया। उस विद्या में क्या है, कहते आदमी यहाँ से जाएगा ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा जी उसको बड़ा सम्मान पूर्वक जो है बिठाएंगे अपने पास, अपने पर्यंक पर ही बिठाएंगे, जहाँ पर खुद बैठे रहते सिंहासन में, उसको तुम भी आ जा भैया यहीं बैठ जा, अरे तू तो बड़ा ब्रह्म उपासना किया है, तू तो महान आदमी, बड़ी स्तुति करेगा। उससे फिर ब्रह्म चिंतन की चर्चा होगी पर्यंक पर बैठे हुए, और फिर ब्रह्म चिंतन की चर्चा में फिर ब्रह्मा जी की जो है, ब्रह्मा जी तो परिपूर्ण है ही है, तो उन्होंने क्या करते फिर उसको ब्रह्म ज्ञान पूर्ण रूप में जो कुछ कमी हो दूर कर देते हैं और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसी सब प्रशंसा आया, इसलिए उस विद्या का नाम पर्यंक विद्या।
उस पर्यंक स्तंभ ब्रह्म अभिप्रसित, ब्रह्मा जी के पास जो पलंग पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, नाभि कमल है ना वहाँ, और नाभि कमल पर सिंहासन लगा हुआ है, वहाँ एक पलंग लगा है, उस पर बैठे हुए हैं वो, मैंने उसके सिंहासन या पलंग कह दिया। उस ब्रह्मा जी के पास गया हुआ ये आदमी विद्वान है, देवयान मार्ग के द्वारा पर्यंकस्थ उस ब्रह्मा जी के पास में अभिप्रस्थित विदुषा व्यध्वनि अर्ध मार्गे मध्य मार्गे सुकृत दुष्कर्योर वियोगम कौशितिगिन पर्यंक विद्यायाम आमनति। उसने बीचों बीच मार्ग में क्या किया, सुर सब छोड़ करके वहां पहुंच गया। इस प्रकार से पर्यंक विद्या पाठ है। क्या है मंत्र, स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्निलोकम आगच्छति, अग्निरोधाद वर्णलोकम इत्यादि क्रम बताया। बताते बताते उपक्रम ऐसा आरंभ करके स आगच्छति विरजाम नदी, वो विरजा नदी के तट पर पहुंचा। वहां क्या करता है, ताम मनसीव अत्येति, उस नदी को मन के मात्र मन से जा रहा है, अब बाकी सब छोड़ दे रहे हैं। तत् सुकृत दुष्कृत विधूनुते, उस नदी में उसने अपना सारा दुष्कृत को और सुकृत को छोड़ दिया और केवल विशुद्ध मन के लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। किस प्रकार से वर्णन, तत्किम यथाश्रुतम विध्वनि एव योग वचनम प्रतिपत्तव्यम आस्वित आदौ एव देहात अपसर्पण। कहते कि भाई जैसा सुनने को मिला इस श्रुति में कौशिकी में, उसको स्वीकार किया जाए। मध्य मार्ग में पुण्य पाप से युक्त हो जा करके ब्रह्मा जी बस जाकर वहां ब्रह्मानुभूति करेगा, यह माना जाए। अथवा देहापसर्पणे आदो एव, देह का मरने से पूर्व में ही वो सब कुछ छोड़ देता, यह किया जाए। यदि विचारणायाम श्रुति प्रामाण्यात यथा श्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्तौ पठते, कदे विचार ऐसी विचार करने पर पूर्व पक्ष कहता है, अरे श्रुति है, श्रुति को बात कैसे सकते हो, श्रुति की प्रामाण्यता क्या मानना पड़ेगा। यह निर्गुण ब्रह्म विद्या वाला ब्रह्मज्ञानी भी जाता है और आदि रास्ते सब छोड़ करके ही ब्रह्मा के पास पहुंचेगा, तो वो उसको अंतिम स्वरूप में पहुंचा देता है। ऐसा प्रतिपत्ति प्रसक्त हो, ऐसा ज्ञान होना पूर्व पक्ष का संभव जब हुआ, तब सिद्धांति जवाब दे रहे सूत्र के द्वारा, सांपराय तरते भाव तथा ही अन्य। सांपराय माने गमने एव देहाद अपसर्पणम इदम विद्या सामर्थ्या सुकृत दुष्कृत हानम भवति प्रतिजानित है। सांप्राय गमन काले एवं मृत्यु काल में देह से निकलते वक्त ध्यान अपसर्पण एवं इदम विद्या सामर्थ्य, इदम दुष्कृत सुकृत हानम विद्या सामर्थ्य भवति। ये जो सुकृत दुष्कृत का त्याग की बात जो कही जा रही है, वो विद्या के सामर्थ्य से इस शरीर से निकलते वक्त, इस देह से हटने से पूर्व ही सब कुछ हो जाता है। यदि प्रतिजानिते, ऐसा व्यास जी की प्रतिज्ञा है, सांप्राय एव सर्वम भवति, सब कुछ हो जाता है। अरे ऐसे प्रतिज्ञा करने से कैसे होगा, हेतु बताओ। हेतु व्याचष्टे कर्तव्य भावादिति, नहीं विदुषा संपरेतस्य विद्या ब्रह्म संप्रेप्सत अंतरालय दुष्कराभ्याम किंचित प्राप्तव्यमस्ति। विद्वान का इस शरीर के त्यागने वाले संपरेतस्य विदुषा विद्या, विद्या के द्वारा जो ब्रह्म के प्राप्ति के बीच में ब्रह्म संप्रेप्सतो विद्या ब्रह्म संप्रेप्सतो संप्रेतस्य विदुषा, विद्या के माध्यम से, निर्गुण ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म के प्राप्ति ब्रह्मानुभूति के लिए शरीर को त्यागता उस विद्वान को बीच में अंतराल है। सुकृत और दुष्कृतों के द्वारा प्राप्त भी कुछ भी नहीं। विद्या की ऐसी महिमा है, तो शरीर छोड़ते ही उसकी विधि मुक्ति। शरीर में रहते हुए जीवन मुक्ति व्यवस्था एक अज्ञान के दृष्टिकोण से विचार चल रहा है ना, इसलिए कह देते हैं शरीर के रहते वक्त वो जीवन मुक्त हो गया। और विधेय मुक्त जो होता है वो शरीर का छूटते ही बराबर होगा, और शरीर का छूटने में और ब्रह्म स्वरूप स्थित होने में दो क्षणों का बीच में कोई और साधन की अपेक्षा नहीं है।
यदर्थम कथिचित क्षणान अक्षीणे ते कल्पेयाता, जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ क्षणों तक वो पुण्य पाप बिना क्षय हुए बने रहते हैं, ऐसी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विद्या विरुद्ध फलत्वाच्च, क्योंकि विद्या का विरुद्ध फल होने से भी विद्या सामर्थ्य न तय हो क्षय, विद्या का सामर्थ्य से ही वो सुकृत दुष्कृत दोनों का क्षय हो गया। क्योंकि सुकृत दुष्कृत का जो फल है वो विद्या का फल का सत्विरुद्ध है। विद्या का फल ब्रह्म स्वरूप स्थित हो जाना निर्गुण विद्या का फल है, और सुकृत दुष्कृत का फल क्या है? स्वरूप से हटा करके आपको संसार में दौड़ाने वाला मामला है। बिल्कुल विरुद्ध फल वाले होने से ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते। इसलिए विद्या का सामर्थ्य से जब विद्या का फल प्राप्त करने का अवसर आया, वहाँ सुकृत दुष्कृत तभी बने रहेंगे कुछ क्षणों तक, ये व्यवस्था आप नहीं कर सकते। सच यदैव विद्या फलाभिमुखी भवति तदैव भवितुमर्हति। इसलिए वह क्षय कब होता है? सक्षय, पुण्य सुकृत दुष्कृत का जो क्षय है वो उसी समय हो जाता है जिसमें विद्या फल देने को तैयार हो जाती है। विद्या जब फलाभिमुखी होती है उसी समय सुकृत दुष्कृत दोनों का नाश होना उचित होता है। तस्मात् प्रागेव सन अयम सुकृत दुष्कृत क्षय पश्चात पट्यते है। इसलिए मानना पड़े, व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये दिव्य क्षय पहले ही हो गया था, लेकिन कहा उसको बाद में कौशितिकों ने क्या किया, लेकिन कथन उसका बाद में किया, इतना ही। जैसे कई बार होता है आगे मर गया बहुत पहले, लेकिन सूचना बहुत बाद में दी जाती है। कई घटनाएं हुई, इसलिए जान करके कि हल्ला उल्ला न हो जाए, कोई और बातें न बने, इसलिए मरने की खबर देना भी खतरा हो जाए। मरने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है उनके, जीते जी तो गड़बड़ करते रहते हैं, मरने के बाद भी उसका खतरा ही खतरा है। इसलिए वो तुरंत घोषणा नहीं होती। सवेरे 8 बजे मर गई थी लगभग वो कौन, इंदिरा, सूचना शाम को दिया भारत को। जब विदेशी अखबारों ने सब पहले बता दिया, छप भी गया, और यहाँ शाम को खबर दे रहे वो मर गई। ये जैसे राम सिंह महाराज थे यहाँ पर, भजनगढ़, पहले मर गए, उसको अंदर बंद कर दे बर्फ में। तो उनकी पोती का शादी थी, और शादी वगैरह निपटने के बाद 2 दिन बाद दुनिया को बताया वो मरा था, और उसको जुलूस निकाला। ये नहीं ना मरा था, कहेंगे खतरा होगा, अभी भी मरे, 2 दिन पहले मरे थे वो। शादी निपटाने के चक्कर में जो है, तो जिस दिन शादी होना था 12 शाम को आना है, सवेरे बाबा जी निकल पड़े। अब क्या करते हो, उन्होंने जो उसको बर्फ में बंद कर कमरा में ताला लगा दिया। लोग पूछते कहाँ गए दादाजी, यात्रा में गए, पता कहाँ गए। क्या करते, ये तो कह नहीं सकते, बंद है अंदर, समाधि में बोलना पड़ेगा। तो जो भी बोला, जो बहाना बना दिया, लेकिन 2 दिन तक जो है उस दिन शादी हुई, अगला दिन विदाई हुआ, सब कुछ हुआ। तीसरा दिन जाकर के कहा ले जाए गंगा जी छोड़ो भाई। ऐसे कई घटनाएं होते हैं कि हुआ पहले, लेकिन बताया जाता है बाद में। ये तो आज के जमाने में भी चल रहा है, ये अनादिकालीन परंपरा है। श्रुति में भी है ना, तो पहले छोड़ा हुआ को कहते बाद में छोड़ा, है ना। तो ये अनादि परंपरा हुई कि नहीं, श्रुति के कहने से नित्य परंपरा है ये, अनित्य नहीं है। तस्मात् प्रागेव सन, यद्यपि पहले त्याग चुका है वो, फिर भी ये जो सुकृत दुष्कृत क्षय है उसको पश्चात पट्टे कोशित किया। तथा ये अन्य भी शास्त्र तांडिना, और इस बात के अनुकूल अन्य शाखा वाले देखिए तांडी लोग, शाट्ययिनश्च प्रागवस्था में सुकृत दुष्कृत हान मावनंती। प्राग अवस्था में शरीर के रहते पूर्व में ही, बल्कि छोड़ने के बाद नहीं, छोड़ने से पूर्व में ही सुकृत दुष्कृत के त्याग के बारे में पाठ हुआ। अश्वय रोमाणी विधूय पापविति तस्य पुत्रादाय उपयंती सुहृद साय कृत्याम विशुद्ध पाप कृत्याम सब जीते जी हो रहा है, बता दिया। इतने छंदतः उभय अविरोधा, जीवित पुरुष अपनी इच्छा से विद्या का अनुष्ठान कर सकता है। छंदतः अपनी इच्छा से कर रहा है ना, इससे कर्म क्षय भी जीवन काल में क्यों नहीं हो। जब आप ब्रह्माकार वृत्ति आपका होने के लिए मरना जरूरी है क्या? मरने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति होगा तो गारंटी है इसमें। यदि जीते जी हुआ नहीं
और मरने के बाद होगा। ये छंडोपाख्यान वाली बात बन गई ना। फिर जीते जी पुत्र पैदा नहीं कर पाए तो वो पत्नी को कह रहा चिंता नहीं करना, मैं मर के अगला जन्म में तुमको पुत्र दूंगा। ऐसे ही हो गए, मरने के बाद तुमको ब्रह्मागर वृत्ति होगी, मोक्ष होगा। ये तो बात बनती नहीं है। इसीलिए जब आप यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म विद्या का चिंतन मनन कर सकते हैं, श्रवण मनन ध्यान कर रहे हैं, तो यहीं पर विद्या को ही फल देती। क्योंकि कर्म का फल और ज्ञान का फल बहुत अंतर है। कर्म का फल तत्काल मिलेगा, इसे कोई प्रमाण नहीं, कि यही देखने मिलता है। आपने अभी जोता बीज बोया, 9 महीने बाद पैदा होता है ना बच्चा। खेती भी आपने जोता और बीज बो दिया तो उसमें क्या है, कम से कम 3 महीना लगेगा। अरे 60 चावल के लगा तो भी 60 दिन 2 महीने तो कम से कम चाहिए फसल काटने। 2 महीने के बाद फसल होता है। कोई भी क्रियाकलाप, मकान शुरू कर दे तुरंत रहने लग जाओ, ऐसे रहेगी। नींव ही लग रहा है तो कहाँ से उसके अंदर रहोगे? बनाएगी कुछ, बनने में कम से कम लगेगा 5-6 महीने, तब उसमें जाके रहना होगा। तो कोई भी कर्म आप देखते हैं लौकिकी, वह तत्काल फल देने वाले नहीं होते, समय हर चीज में लगता है। लेकिन ज्ञान में कोई भी ज्ञान हो उसका फल तत्काल है। आपने जाना, उस जानने का फल सुख या दुख जो भी हो तत्काल मिलता है या नहीं? आपने जान लिया अमुक संतार है, बड़ा खुश हो जाता है आदमी, जाता है। और जान लिया अमुक शत्रु आ गया, फिर डरने लगता है। सब तत्काल हो रहा है रिएक्शन। बस दिमाग में वृत्ति में बननी चाहिए उस विषय का, तो फिर फल तो उसी क्षण हो जाता है। इसे विद्या फल तत्काल देती है, और जबकि कर्म देरी से देता है। यदि अज्ञादियों में सर्वत्र ये सुस्पष्ट। इसलिए कहते हैं यहाँ पर तो जब विद्या और स्वच्छता पूर्वक जब अभी जीते जी अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका फलभूता मोक्ष, पुण्य पाप का त्याग इत्यादि भी जीवित ही होना चाहिए। यदि जब देहाद अपसृप्तस्य उभय विरोधात, इस पर उपपत्ति और तांडी आदि ब्राह्मणों के साथ कोई विरोध नहीं होता। युक्ति और श्रुति इन दोनों में कहीं भी कोई विरोध नहीं है। ये जब देहाद अपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्य अर्धपदे सुकृत दुष्कृत क्षय अभिगम्येत, देह से निकल करके देवयान मार्ग से जाकर आधे मार्ग में चला हुआ उस व्यक्ति अपने सुकृत का क्षय करता है, ऐसा यदि मान लोगे तो ततः पतिते देहे यम नियम विद्याभ्यासात्मक सुकृत दुष्कृत क्षय हेतु पुरुष प्रयत्न से इच्छा तो अनुष्ठान अनुपपत्ति है। तब तो फिर समस्या ये होगी पतिते देहे। यदि यह सिद्धांत बन जाएगा कि मरने के बाद ही विद्या का फल मिलने वाला है, तो सुकृत दुष्कृत का क्षय करने के लिए आप क्यों यम नियम आदि का पालन करेंगे? क्या जरूरत? मरने विद्या का अभ्यास करो, मरने के बाद विद्या जब फल देने लगती है सुकृत सुरक्षा हो ही जाएगा। आधे रास्ते में छूटना ही है, गारंटी है ना उसका। ये भी सुनिश्चित है आपको कि आधे रास्ते में हमारे यहाँ से जाने के बाद छूटेगा ही, तो फिर उसको अभी से ही छुड़ाने के चक्कर में क्यों इतना मेहनत करना? वह मेहनत जो विधियां है यम नियम आदि का, वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करते हैं कि वह यही छोड़ रहा है। वही कहते हैं पतिते देहे यदि अभिगम्येत तर्हि यम नियम विद्याभ्यासात् आत्मक सुकृत क्षय है तो पुरुष प्रयत्न इच्छा तो अनुष्ठान अनुपपत्ति, इच्छा पूर्वक अनुष्ठान का उपपत्ति ही नहीं हो सकेगी। अनुपत्ति रेव तद्धेतु सुकृत, ये अनुपत्ति से ये बात सिद्ध हो गया कि जब यम नियम आदि हेतु को सुकृत क्षय है, और यम नियम आदि कहाँ हुआ है? ईश्वरी में रहते वक्त हुआ, इसलिए यहीं पर उसका क्षय हुआ। तस्मात् पूर्व में वह साधक अवस्थायाम छंदित अनुष्ठान, इसे साधक अवस्था में ही वह इच्छा से अपनी इच्छा पूर्वक ही यम नियम आदि कर्मों का अनुष्ठान किया, विद्या का अभ्यास किया, अतः उसका फल भी तत्पूर्वक दुष्कृतहानम इति द्रष्टव्यम, और तत्पूर्वक
यम नियम विद्यालय अभ्यास आदि के ही के कारण पूर्वक सुकृत उसका त्याग हुआ है, यह मानना चाहिए। एवं निमित्त नैमित्त गयोपत्ति तांडी शाक्यायनी श्रुतियों से संगति, इस प्रकार से निमित्त और नैमित्तिक का परस्पर युक्ति से सद्य संबद्ध होना और तांडी शाट्य श्रुतियों के साथ संगति बैठना, दोनों ही बात में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए मानना पड़ेगा विद्वान का शरीर का छूटते वक्त यहीं पर उसका सब कुछ छूट जाता है, साथ में कुछ भी नहीं जाता। अब पुनः प्रसंग संगति के अंदर मार्ग का स्मरण है ना, मार्ग की बात है, देवयान मार्गे न तब विचार होता है। अब मार्ग को लेकर विचार चलता, तो क्या मार्ग जो वर्णन जहां पर है वही माना जाए, दूसरी शाखाओं में मार्गों को उपसमर होगा कि नहीं होगा? जहां मार्ग का श्रवण नहीं, विद्या का फल प्राप्ति में, श्रवण ब्रह्म विद्या उपासनाओं के फल प्राप्ति में, क्रम मुक्ति आदि के लिए जो मार्ग है ना, शुक्ला जो उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग आदि, वो जिन उपनिषदों में जिस विद्या के साथ पठित है वही उसको माननी चाहिए, अन्यत्र उसको उपसंहार नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांति कहता है गुणोपसंहारवत स्तुत्य उपसंहारवत मार्ग उपसंहार, जो भी श्रवण ब्रह्मोपासना किया है, यह कार्य ब्रह्मोपासना भी कर दिया है, हिरण्यगर्भात तो कारण ब्रह्मोपासना भी कर लेता है, तो उसको तो यहाँ से ब्रह्मलोक रूपी गति मिलेगा ना। तो जिसको भी गति मिलने का है उन सकल विद्याओं का संबंध में एक जगह पहले कह दिया हो या दो जगह कह दिया हो, सकल विद्याओं के साथ संबंध हो जाएगा। इसलिए मार्गोपसंहार भी होता है। यह मार्गोपसंहार की सिद्धि के लिए प्रसंग मार्ग का चर्चा हुआ, स्मृति हुई, स्मृति से उपेक्षा अनरत्तम प्रसंगत्तम में लक्षण है ना। इसलिए अभी मार्ग का जहाँ नाम आ गया तुरंत उसको याद आया कि अरे भाई मार्ग के बारे में चर्चा कर लिया जाए। इसलिए प्रसंग संगतिया अथवा कुछ लोग कहते हैं आक्षेप संगति भी मानी जा सकती है। गुण स्तुति उपसंहार के समान गति उपसंहार भी होता है कि नहीं होता? पूर्व पक्ष कहेगा गुण उपसंहार स्तुति उपसंहार के लिए युक्तियां श्रुतियां आदि प्रमाण उपलब्ध थे, इसलिए वहां तो उचित है, एवं गति उपसंहार नहीं होगा। गति उपसंहार पर आक्षेप पूर्वक यह अधिकरण आरंभ होता है, तो वहां पर आक्षेप संगति भी इसलिए कुछ लोगों ने माना है। तो सिद्धांत जवाब देगा नहीं, घोषित उपसंहारवत गति उपसंहार भी होगा। गतेर अर्थवत्वाधिकरणम, गते अर्थवत्वाधिकरण, गतेर अर्थवत्वाधिकरणम में उसका अधिकरण सार देखिए क्या बोल रहे हैं। उपास्ति बोधयोर मार्ग समो यद्वा व्यवस्थिति समय उत्तरो मार्ग हितयो कर्महानवत् देशांतर फल प्राप्त्यै युक्तो मार्गोपास्तिषु आरोग्यवत् बोध फलम तेन मार्गो व्यवस्थितः। एक और भी बात यहाँ पर है, ब्रह्मज्ञानी को भी मार्ग हो, निर्गुण ब्रह्म विद्या को भी मार्ग मानते हैं। सकल विद्याओं के लिए मानेंगे तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग होनी चाहिए, गति होना चाहिए। तो वहां सिद्धांत नहीं, निर्गुण ब्रह्म विद्या वालों के लिए गति नहीं, अन्य विद्याओं में गति का उपसंहार होगा, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या में गति का उपसंहार नहीं होगा। वही कह रहे हैं कर्मत्या उपास्ति बोध हो, उपासना में निर्गुण ब्रह्म उपासना, बोध में निर्गुण ब्रह्म विद्या, इन दोनों के लिए मार्ग समान है अथवा व्यवस्था देते हो। पूर्व पक्ष कहते हैं सभी उत्तरो मार्ग, उत्तरायण मार्ग दोनों के लिए बराबर है। चाहे निर्गुण ब्रह्म विद्या वाला है ब्रह्मज्ञानी, वो भी यहाँ से जा करके ही ब्रह्म को पाएगा, और सगुण ब्रह्म विद्या वाला भी यहाँ से कर्म मुक्ति के लिए पाता हुआ ब्रह्मा जी के पास जाएगा। अन्य अन्य लोकों में जाते हुए वह भी जो मुक्ति को पाएगा न पाए, लेकिन जितने उपासना वाले हैं, चाहे निर्गुण ब्रह्म विद्या कर रहा है चाहे सगुण ब्रह्म विद्या, सभी को मार्ग समान ही है। ये तो यो हो समय उत्तरो मार्ग हो। दृष्टांत क्या है? कर्महानवत, कर्म त्याग के समान। यदि कर्म त्यागी हमारे यहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्या में ही है, सगुण ब्रह्म विद्या में नहीं है, लेकिन अपने पूर्व पक्ष अपने हिसाब से उसको दृष्टांत बना दिया और कहा कि ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वहां सगुण ब्रह्मोपासक को भी ले लिया और उसको दृष्टांत कर्महानवत कह रहा है। तो सिद्धांत कहते नहीं, देशांतर फल प्राप्ति युक्तो मार्गोपास्तिषु, देशांतर गमन पूर्वक फल प्राप्ति करने के लिए मार्ग की अपेक्षा होते हैं। तो इसलिए सगुण ब्रह्म विद्याओं में
मार्ग की अपेक्षा है, वहीं पर केवल उसका मार्गोपसंहार, गत्योपसंहार किया जाएगा। लेकिन आरोग्यवत बोध फलम, जो ज्ञान का फल है वो आरोग्य के समान है। आप स्वस्थ हो गए, बोलते ना स्वास्थ्य का हिसाब। स्वास्थ्य का मतलब क्या? स्वस्थ है ना, आपका अपना पहले से विद्यमान था। आरोग्य तो आरोपित था, आरोपित रोग का निवारण वाला ये आपके अपने वास्तव में अपने पूर्व स्थिति में पहुंचने का नाम ही स्वास्थ्य। जिस प्रकार से स्वास्थ्य जो है कहीं जाकर प्राप्त नहीं किया जाता है, अपने ताऊ चाचा से मिलने के लिए गांव जाना पड़ेगा, है ना। स्व से भिन्न की प्राप्ति के लिए मार्ग की अपेक्षा होती है। स्व के भूतपूर्व अवस्था या स्वस्वरूप की अवस्था की प्राप्ति करने के लिए कहीं भी आना जाने की जरूरत नहीं है। यथा तथा यहाँ पर भी कहते हैं, यदि देशांतर जा करके हमारे जब परदादा जी वहां ब्रह्मा जी बैठे हैं जहाँ, वहां जाना है हमको, तब तो हमें मार्ग की अपेक्षा जरूर है। लेकिन जहाँ में ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति करने की अपेक्षा होती है, वहां कोई मार्ग की जरूरत नहीं है। अतएव निर्गुण ब्रह्म विद्या के अधिकार जो विद्यावान पुरुष हैं, उन लोगों के लिए गति को उपसंहार नहीं होगा, और बाकी अन्य समस्त विद्याओं में गति को उपसंहार मानना चाहिए। गते है अर्थवत्तम उभयता अन्यता ही विरोध। गते है अर्थवत्व, देवयान मार्ग की अर्थवत्ता तभी हो सकता है, उभयता माने विभाग से हो सकता है, विभाग पूर्वक ही हो सकता है। गति की अर्थवत्व, गति का जो उपसंहार है वो विभाग पूर्वक ही होगा, अन्यथा ही विरोध। यदि नहीं मानोगे, सर्वत्र उपसंहार करने लगोगे तो श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। विद्वान पुण्य पापे विधूय, है ना, पुण्य पापे अस्पृशत अत्रेम समलियंत इत्यादि श्रुतियों के साथ में विरोध हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र गति को उपसंहार नहीं है, केवल स्वरूप विद्याओं में ही गति को उपसंहार मानना है, निर्गुण प्रविद्या में गति को उपसंहार नहीं। ये व्यवस्था दी गई। क्वचित पुण्य पापहान सन्निधौ देवयान पंथा श्रुते क्वचित न, आ गया ना। जहाँ पुण्य पाप के त्याग का पाठ हुआ है जिन कुछ शाखाओं में, उसी के सन्निधि में देवयान मार्ग का भी श्रवण हो रखा है, उसका शेष मानना चाहिए। इसलिए पुण्य पाप त्याग पूर्वक देवयान मार्ग स्वीकार करो। जो त्याग कर रहा है वही देवयान मार्ग में जा रहा है, ऐसा घटाना पड़ेगा सन्निधि पाठा। इसलिए यहीं पर पुण्य पाप आदि को त्याग दिया ब्रह्मज्ञानी, वो देवयान मार्ग से जा रहा है, ऐसा करने पड़ेगा। एक ही जगह पर आया हुआ जो समस्त एक विद्या संबंधी वाक्यों को वाक्यता करता हुआ शेष भाव स्वीकार करना चाहिए। यथा हान को त्याग को ग्रहण के साथ अपने वाक्यता किया, एक शेष माना, उसी प्रकार से तो उत्तरवर्ती आया हुआ देवयान मार्ग वाक्य को भी उसी का शेष कर दो। सन्निधि पाठ, ये तो उसके पास वही है, सन्निधौ का दिया। इसलिए हान के सन्निधि में पठित ग्रहण के समान, हान में सन्निधि में पठित जो हान के सन्निधि पठित देवयान मार्ग को भी उसके साथ संबंध करने के उपसंहार करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा पाठ नहीं मिलता है, केवल हान का पाठ है, उसके आगे न त्याग का पाठ है न देवयान का पाठ है, मार्ग का भी पाठ है। तब आपने कहा वह ग्रहण का उपसंहार होगा, तब हम कहेंगे तो देवयान का भी उपसंहार करो। तत्र संशय किम हानव अविशेषेण देवयान पंथा सन्निपतेत उत विभागेन क्वचित सन्निपतेत क्वचित नहीं थी। इसे विचार हमें ये करना पड़ेगा, त्यागे त्याग करने वाले में ही अविशेषेण सर्वसामान्य रूपेण देवयान मार्ग का संबंध बनाया जाए, अथवा विभाग पूर्वक कहीं संबंध मानना कहीं नहीं मानना है। यथा तावधानव अविशेषण उपायन अनुवृत्ति, नहीं बना ना पूर्वाधिकरण का विषय कोई। कभी जिस प्रकार से आपने त्याग में अविशेष रूपेण जहाँ जहाँ त्याग आ जाए वहां वहां ग्रहण भी होना चाहिए, ऐसा आपने अनुवृत्ति स्वीकार किया, एवं उसी प्रकार से देवयान अनुवृत्ति रपि भवितुमर्हति,
देवयान का देवा जो है उत्तरायण मार्ग का भी उपसंहार करना ही चाहिए, होना चाहिए। यदि अस्याम प्राप्त अस्याम आशंकायाम प्राप्त यथर्ष आशंका के प्राप्ति होने पर आचक्षमहे गते है अर्थवत्वम, गते है मने देवयानस्य पतो अर्थवत्वम उभयता माने विभागेन भवितुम, देवयान मार्ग का जहां तहां कथन हुआ है उसकी अर्थवत्व उसकी प्रयोजनवत्ता की सिद्धि सर्वत्र संहार करने से नहीं है, बल्कि उसकी अर्थवत्ता बाधित हो जाएगा, अन्य श्रुतियों के साथ विरोध होकर खंडित हो जाएगा। इसीलिए उसकी पूर्ण प्रयोजनता को सिद्ध करने के लिए आपको विभाग पर व्यवस्था ही देनी पड़ेगी। कहते उभयता विभाग भवितुम अर्हति क्वचित अर्थवती गति क्वचित न, ये सिद्ध करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर यह गति अर्थवती हो जाएगी और कहीं गति अर्थवती नहीं है, प्रयोजन वाली नहीं है। न विशेषेण सामान्य रूप में समस्त सर्वत्र अर्थवती हो, अर्थवान हो, प्रयोजनवान हो मार्ग कथन, ऐसा नहीं हो सकता है। अन्यथा ही अविशेषेण एतस्याम गतौ अंगीक्रियमाणायाम विरोधस्य, अन्यथा क्या क्या कर रहे हैं, यदि नहीं मानोगे और कहोगे नहीं जी ये जो देवयान मार्ग है इसको हम सर्वत्र स्वीकार करते सामान्य रूपेण, कोई भी विद्या हो, ब्रह्म विद्या हो, निर्गुण विद्या हो, चाहे सगुण विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो, सर्वत्र इसकी गति का संहार कर डालेंगे, यदि ऐसे कहोगे विरोध फिर तो अन्य श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। जैसे मुंडक कह रहा है, देखो पुण्य पापे विदूय निरंजन परम साम्यम उपैति यस्याम श्रुतो देशांतर प्रापणी गतिर विरुद्ध, यदा श्रुति का अर्थ का बाद होने लगेगा यदि देशांतर प्राप्ति का भी गति का कथन करने लग जाओगे। कथम ही निरंजनो अगंता, निरंजन का मतलब क्या, अगंता अगमन करने गमन करने वाला नहीं है वो, उसके लिए देशांतर कथम बच्चे, वो देशांतर कैसे जाएगा देवयान मार्ग से। गंतव्यंच परमम साम्यम न देशांतर प्राप्ति आयतम, और यहाँ जो गंतव्य क्या परम वस्तु जो ब्रह्म के साथ साम्यता की प्राप्ति, वो जो चीज है वो देशांतर प्राप्ति से प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है। क्यों सर्वत्र व्यापक है, जो परम तत्व जिसके साथ साम्यता को प्राप्त कर रहा है वह परम तत्व सर्वत्र व्यापक तत्व है। इस घटाकाश का जो आकाश है वो अपने महाकाश में लय होना चाहेगा तो कहीं उसको जाना थोड़े पड़ेगा, और घड़ा जो फूट गया वो घटाकाश महाकाश में लीन हो, उसके लिए गमनागमन की अपेक्षा नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझिएगा देशांतर प्राप्ति आयत न देशांतर प्राप्ति आयतम के जोड़ दो, इति अनर्थक्यमेवत्र गतेर मन्याम है। इसीलिए एतार्श निर्गुण ब्रह्म विद्या का फलभूता मोक्ष प्राप्ति में गति का कथन जो कहना है वो व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक्य हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था पर गति को उपसंहार मानना चाहिए, सामान्य रूप में गति के उपसंहार नहीं होगा। उपपन्न स्थल लक्षणार्थोपलब्धिर्लोकवत्, उपपन्न गति की विभाग पर व्यवस्था ही युक्त होता है। क्यों, तल लक्षणार्थोपलब्धे है, गति कारण भूता जो अर्थ है सगुण उपासनाओं में ही उपलब्ध हो सकता है। गति का कारणभूता अर्थ विषय वो कहाँ मिलेगा, इसको सगुण उपासनाओं में ही इसके गति के अनुकूल विषय प्राप्ति होती है। लोकवत जैसे दुनिया में स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता और ग्राम प्राप्ति के लिए जाना पड़ता है, दोनों ही प्रापणीय है। आप स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते, ग्राम को प्राप्त करना चाहते, इन दोनों में काम अलग अलग करते हैं। ग्राम प्राप्त करने के लिए गाड़ी घोड़ा लेकर मार्ग को लेकर चलते हो, लेकिन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बिस्तर पर सो जाते हो, कुछ नहीं करते, है ना भाई। शरीर है तो दवा लिया, अपना विश्राम किया, बस हो गया, सब ठीक। कहीं आना जाना नहीं, इसलिए कहते देखो लोकवत्य दृष्टांत बना दिया। उपपन्नश्चयम् उभयता भाव, ये व्यवस्था पूर्वक विभाग पूर्वक गति को उपसंहार युक्ति से भी सिद्ध होता है, लोकानुकूल युक्ति के द्वारा। लोक को दृष्टांत बना करके लोक में जैसा हो रहा है उसकी उस युक्ति से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। गति का उपसंहार व्यवस्था पूर्वक होनी चाहिए, विभाग पूर्वक की होनी चाहिए।
क्वचित अर्थवती गति कुछ नहीं थी। क्या है तो है लक्षणार्थोपलब्ध है। गति कारणभूतो ही अर्थ पर्यंक विद्यासु सगुणेश उपासनेश उपलब्ध है। गति का कारणीभूता जो पदार्थ वो पर्यंक विद्या जो सगुण विद्या उपासना है वहां उपलब्ध हो रहा है। यत्र पर्यंक आरोहणम फलम श्रूयते पर्यंक आरोहणम पर्यंक स्थेन ब्रह्मणा संवदनम विशिष्ट गंधादि प्राप्तिश्च इत्यमादि बहु देशांतर प्राप्ति आयुक्तम फलम श्रूयते तत्र अर्थवती गति। जहां पर एतादृशी कथाएं सुनने को मिलते हैं वो पर्यंक पर चढ़ गया, पर्यंक में आरोहण किया और पर्यंकस्थ ब्रह्मा जी के साथ बैठ के संवाद किया और विशिष्ट गंधादि की प्राप्ति का फल बताया है? अनेक मार्ग में भी अनेकों चीजें बताया। वो आदमी मिलेंगे, आओ 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 करके बुलाएंगे, बड़ा स्वागत कर ले जाएंगे, ऐसे सब जहाँ कथा है भाई वहां पर गति को लेना। वहां मिल रहे हैं ना रास्ते में आपका स्वागत करने वाले, जगह जगह पर जो है माला लेकर खड़े हैं। नहीं, जहाँ ऐसे श्रुतियां हैं वहां पर मार्ग की विचार जोड़ना उचित होता है। वहां पर समार करो इन बातों को। और जहां पर कहीं आना जाना ही नहीं की बात कर रहा है वहां गति को जबरदस्ती घुसाओगे तो कैसे अर्थ घटेगा उसका। इसलिए कहते देखो जहां पर पर्यंक आरोहण की कथा है, पर्यंक ब्रह्म के संवाद की कथा है अथवा विशिष्ट गंधादि की प्राप्ति की कथा है, ये सारी चीजें आदि पदार्थ जो है बहु देशांतर प्राप्तियां, बहुत देशांतर के जाने पर प्राप्त होने वाला वस्तु में से सारे पदार्थ है। ऐसा फलम यत्र श्रूयते तारस फल जहाँ जहाँ पर शरण मिल रहा है तत्र तत्र अर्थवती गति, उन स्थलों में गति का उपसंहार करना प्रयोजन सिद्ध वाला होता है। नहीं सम्यक दर्शन लक्षणार्थ उपलब्धि रस्ती, और सम्यक दर्शन रूपा ब्रह्म ज्ञान निर्गुण प्रविद्या में प्राप्ति रूपा फल के लिए गति की अपेक्षा नहीं होती। क्यों नहीं? आत्मिकत्व दर्शनाम आप्त कामानाम यही दग्ध अशेष क्लेश बीजानाम आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेन अपेक्षितव्यम किंचिदस्ते। क्यों?